मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले, लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो या कोई मौत हो जाए या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, भगवान की पूजा कराता है हमें। ये वो तबका है जिसने सदियों सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया है, हमारी संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम इसे, मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। यह देश में पहली बार हो रहा है। आज तक कभी किसी पार्टी, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है। जैसे दिल्ली में हमने कई काम पहली बार किए, स्कूल अच्छे किए, पहली बार किए, अस्पताल अच्छे किए, पहली बार किए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी, पहली बार करी। ऐसे ये पहली बार हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें भी इससे सीख के अपने अपने राज्यों के अंदर पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए ऐसी योजनाएं लागू करेंगी। इस योजना का कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा। कल इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहां के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊंगा और उसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में हमारे एमएलएज, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे कार्यकर्ता पुजारियों का और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन कल से फिर मेरे आरंभ करने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए, हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। वैसे उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं, पाप तो उनको लगेगा ही, लेकिन इससे और ज़्यादा पाप लगेगा। भगवान भी नाराज़ होगा। एक तरह से पुजारी और ग्रंथी हमारे और भगवान के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप पुजारियों को तंग करोगे, ग्रंथियों को परेशान करोगे, उनके पास पुलिस भेजोगे, तो जाहिर तौर पे उनके मन से बद्दुआ ही निकलेगी। अगर आपके कोई प्रश्न है तो हाँ जी, हाँ जी। जो भी होगा उसकी चिंता मत कीजिए, पैसे की कमी नहीं होने देंगे। जब रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा तो बता देंगे कि कितने लोगों ने रजिस्टर किया। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि हरदीप पुरी जी को गिरफ्तार कर लीजिए। उनके पास सारा डेटा है, कहाँ कहाँ उन्होंने रोहिंग्यों को बसाया, उन्होंने ट्वीट करके बताया है। ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, ज़रूरत क्या है, नौटंकी क्यों कर रहे हैं? हरदीप पुरी जी के पास और अमित शाह जी के पास सारा डेटा है, कहाँ किस रोहिंग्या को बसाया, वहाँ उसको कर लो गिरफ्तार। ऐसी नौटंकी मचा रखी है, मतलब इन्होंने कोई देश चलाना थोड़ी है, सुबह से शाम तक नाटक करते रहते हैं ये लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने बड़ा
ऐलान किया है दिल्ली चुनाव से पहले, और पुजारी और ग्रंथी जो है दिल्ली में, उनके सम्मान की योजना को लॉन्च किया है। कल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और इसके तहत आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पुजारियों को, ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का ऐलान किया गया है। 18,000 रुपए पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने आम आदमी पार्टी की सरकार देगी अगर बनती है। बीजेपी से भी अपील की अरविंद केजरीवाल ने कि हमारी आपसे विनती है कि आप इस योजना को रोकने की कोशिश ना करें। तो दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में जो मंदिरों के पुजारी हैं, जो ग्रंथी हैं, उनकी सम्मान योजना लॉन्च हुई है। कल से रजिस्ट्रेशन होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर वो जाएंगे और उस मंदिर के पुजारियों के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत के साथ इसका रजिस्ट्रेशन पूरी दिल्ली में होगा। उन्होंने कहा कि जो पुजारी हैं, जो ग्रंथी हैं दिल्ली के मंदिरों और गुरुद्वारों में, उनको आम आदमी पार्टी की सरकार 18,000 रुपए प्रति महीने सम्मान राशि देगी। तो दिल्ली चुनाव से पहले एक और बड़ा ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया है। इससे पहले महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था, जिसमें 2100 रुपए प्रति महीने महिलाओं को मिलना था। इसके बाद उन्होंने संजीवनी योजना का ऐलान किया, जिसमें 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का फ्री में इलाज का ऐलान था। और अब अरविंद केजरीवाल ने पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना लॉन्च की है और इसका रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगा। इसके तहत आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 18,000 रुपए प्रति महीने ये राशि दी जाएगी। दीपक रावत हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, ज़्यादा जानकारी लेंगे। लेकिन बड़ी खबर ये है कि पुजारियों को हर महीने सम्मान राशि देगी। और बीजेपी नेता आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। आरपी सिंह जी, एक नई योजना का ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया है। उन्होंने कहा है कि पुजारी और ग्रंथी समाज में सेतु का काम करते हैं, उनको 18,000 रुपए प्रति महीने आम आदमी पार्टी की सरकार देगी। जो मौलाना को पैसे नहीं दिए उसके बारे में क्या कहना है? 17 महीने से मौलाना को पैसे नहीं दिए दिल्ली में, धरने उनके घर के बाहर बैठे हुए हैं। आज सुबह मैं देख रहा था, कुछ टीवी चैनल्स पे चल रहा था कि उनके घर के बाहर बैठ कर धरना दे रहे हैं, पिछले 6 महीने से चक्कर काट रहे हैं। उनको कभी तीसी के घर पे, कभी केजरीवाल के घर, कभी संजय सिंह के घर के चक्कर जाकर काटने पड़ते हैं। तो वादे करने में बड़े हैं केजरीवाल साहब, वादे कर सकते हैं पर वादे निभाना मुश्किल है इनके लिए। ये बड़े बड़े वादे करते हैं और जो पिछले वादे निभाए नहीं, अगले वादे करे जाए, लोग दिल्ली की जनता समझती है। बिल्कुल आरपी सिंह जी, ये एक मसला तो आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी से उन्होंने अपील की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा है कि बीजेपी से अपील है कि वो इस योजना को रोकने की कोशिश ना करें, वरना भगवान नाराज हो जाएगा। वो लोग महिला सम्मान योजना रोकने की कोशिश कर रहे थे। हम कोई भी योजना रोकने की कोशिश नहीं कर रहे। तो ये है कि जिस योजना का प्रोविजन नहीं है, उनके खुद के महकमे रोक रहे हैं। इसका मतलब कि अगर इनकी सरकार पर इनका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इनकी सरकार के खुद के जो अफसर हैं वो कह रहे हैं कि ये स्कीम उनके यहाँ अप्रूव नहीं हुई है, इसलिए हमारी तरफ से कहीं रोक नहीं है। उनको पूरा अधिकार है। वो मार्च के महीने में उन्होंने घोषणा करी थी 1,000 रुपये महीना देने की। आज दिसंबर हो गया, तो पहले दिल्ली की बहनों को 9,000 रुपये दें पिछले 9 महीने के, फिर अगली स्कीम अनाउंस करें। जी, बहुत शुक्रिया आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौलाना साजिद रशीदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साजिद रशीदी जी, अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि जो पुजारी और ग्रंथी हैं उनके सम्मान की राशि आम आदमी पार्टी की सरकार देगी। किस तरीके से आप देखते हैं और क्या मानते हैं कि ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बेहतर फायदे वाली योजना हो सकती है चुनाव में? देखिए, ऐलान करना तो आसान है। हम दिल्ली वक्फ बोर्ड के 240 इमाम पिछले 6 महीने से आक्षी जी से मिले, गवर्नर से मिले, एडमिनिस्ट्रेटर से मिले और 3 मरतबा अरविंद केजरीवाल की कोठी पे जा चुके हैं। हमारी 17 महीने की सैलरी रुकी पड़ी है, 17 महीने की, अभी तक नहीं दी और मिलना भी गवारा नहीं करते। आप ऐलान कर रहे हैं, ऐलान कीजिए, ग्रंथियों को दीजिए, हम मना नहीं करते। ग्रंथियों को दें, पुजारियों को दें, पादरियों को दें, सबको दें, लेकिन दे तो सही। इमामों की तो 18 महीने की सैलरी रोके पड़े हैं। जो इमाम दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधीन आते हैं उनकी 18 महीने की सैलरी रोकी पड़ी है। आप ऐलान कर रहे हैं हम ग्रंथियों को, पादरियों को भी देंगे जी। अरे पहले इमामों का तो क्लियर कर दीजिए, आप दीजिए सबको, हम मना नहीं करते, ना उनका कोई ऐतराज करते हैं कि क्यों नहीं दे रहे हैं, आप दीजिए सबको। लेकिन जो लोग पिछले 20 साल से, 30 साल से, 25 साल से दिल्ली वक्फ बोर्ड से तनख्वाह पा रहे हैं, आप उनकी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं 18 महीने से। तो रशीदी साहब, क्या आप मानते हैं कि जो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू करने की बात की जा रही है, उसका भी हाल इमामों के सम्मान वाली योजना की तरह ही हो सकता है?
बिल्कुल होगा, मैं बताता हूँ क्यों होगा। इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली के 2100 इमामों को, हम जो 185 240 इमाम हैं, हम तो परमानेंट इमाम है दिल्ली वक्फ बोर्ड के, लेकिन इन्होंने 2100 लोगों को और जोड़ लिया कि भाई हर महीने तनख्वाह देंगे हम इनको जी। तो 2-3 बार दिए और बाद में खत्म हो गई। और हाल ये हुआ कि जो हम परमानेंट लोग थे हमारी भी रुक गई। तो ऐलान करना किसी भी स्कीम का बहुत आसान है, लेकिन उसको कंटिन्यू करना 240 लोगों को ये नहीं दे पा रहे हैं। दिल्ली में तो हजारों में बिल्कुल निश्चित तौर से ये सवाल उठेगा। बहुत शुक्रिया आपका रशीदी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक रावत भी जुड़ गए हैं। दीपक, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च कर दी है, लेकिन जो इमाम हैं उनकी 17 महीने से सैलरी नहीं मिल रही और यही बात बीजेपी भी उठा रही है। तो क्या इस पर एक नई सियासी जंग छिड़ेगी इमामों के बहाने? बिल्कुल जंग तो छिड़ेगी, क्योंकि लगातार इमाम अपनी सैलरी की मांग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि बहुत लंबे समय से उनकी तनख्वाह रुकी हुई है और अब जिस तरीके का नया ऐलान कर दिया है उसके बाद से अब सवाल इसलिए भी उठेंगे कि जब उनको आप सैलरी नहीं दे रहे हैं तो इनको कैसे देंगे। लेकिन जहाँ तक इमामों की तनख्वाह वाली बात है तो उस पर सरकार का ये कहना है कि बीच में इनका जो ग्रांट था वो रुका हुआ था, जो बहुत जल्दी ही सामने आ जाएगा। मतलब यानी कि इमामों की जो तनख्वाह है वो जल्द ही उन्हें दे दी जाएगी, चुनाव से पहले दे दी जाएगी, ये सरकार का कहना है। तो ऐसे में इस योजना को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी खुद कहा कि जैसे संजीवनी योजना को लेकर सवाल उठाए गए, महिला सम्मान योजना को लेकर सवाल उठाए गए कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अगर इसको लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं तो ये अपने आप में सवाल है कि एक पुजारी का सम्मान वो कर रहे हैं, ग्रंथि का सम्मान वो कर रहे हैं, तो उसे कैसे रोक सकते हैं। तो खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इसकी शुरुआत वो खुद से करेंगे। कल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर, जहाँ पर अक्सर वो जाते हैं, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करेंगे। उसके बाद हर विधानसभा में जो उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं वो उम्मीदवार अपने अपने इलाकों में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। बिल्कुल दीपक, एक चीज और जानना चाहते हैं कि जो पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना है इसमें क्या कोई क्राइटेरिया बना है कि कौन से पुजारी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वो कैसे मंदिर होंगे, कहाँ के मंदिर होंगे, क्या कोई इसमें नियम कानून बने हुए हैं, कुछ रूपरेखा इसकी? इसका सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछा गया था, उन्होंने फिलहाल कोई क्राइटेरिया नहीं बताया। उनका कहना है कि सभी को ही इसमें जोड़ा जाएगा, चाहे वो छोटे मंदिर के पुजारी हो चाहे बड़े मंदिर के पुजारी हो, सभी ग्रंथियों को इसमें जोड़ा जाएगा। कोई एज क्राइटेरिया नहीं होगा, किसी तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। लेकिन थोड़े बहुत भी अगर कुछ रूपरेखा तैयार होती है तो उसमें थोड़ा समय है। हालांकि अभी इनकी कोशिश ये है कि इसके रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ा जाए, क्योंकि चुनाव से पहले एक बड़ी घोषणा है, चुनाव से पहले एक बड़े वर्ग को लुभाने की कोशिश है। और जिस तरीके से एक के बाद एक घोषणाएं अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, चाहे महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात हो, चाहे 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों का फ्री इलाज की बात हो, तो उसी से जोड़कर इसको देखा जा रहा है कि चुनाव जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल लगातार ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं, बड़े से बड़े वर्ग तक पहुंचना चाहते हैं, हर छोटे बड़े वर्ग को साथ लेकर चलना चाहते हैं, जिसका फायदा उन्हें इस चुनाव में हो सके। बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से पुजारी और ग्रंथि सम्मान योजना लाई गई, तो क्या आम आदमी पार्टी ने कोई ऐसा अंदरूनी अपना सर्वे किया कि अगर इस वर्ग को साधते हैं तो लगभग कितना बड़ा वोट बैंक उनके पाले में आ सकता है? क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है चुनाव को साधने के लिए हो रहा है। जी अवधेश, दरअसल ये इसलिए भी सोचा गया क्योंकि कुछ ही महीने पहले एक पुजारियों का बड़ा वर्ग जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना देने भी पहुंचा था। तब ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से लोग भेजे गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। पुजारियों की लंबे समय से ये मांग रही है कि जब दिल्ली में इमामों को तनख्वाह दी जा सकती है तो उन्हें तनख्वाह क्यों नहीं दी जाती। वो भी धर्म का काम कर रहे हैं, वो भी धर्म का प्रसार कर रहे हैं, मंदिरों में भी काम होता है, हर चीज़ में वो लोग आगे रहते हैं, तो पुजारियों को इससे पीछे क्यों रखा जा रहा है। साथ ही साथ गुरुद्वारों की तरफ से भी मांग उठने लगी कि उनकी भी ज़रूरतें होती हैं, गुरुद्वारों के रखरखाव में भी उनको पैसा लगाना होता है, तो उनको भी तनख्वाह की मांग थी। और इसी मांग को लेकर लगातार जो पुजारी समाज के लोग थे, चाहे गुरुद्वारे के से जुड़े ग्रंथी लोग थे, वो लगातार अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करते रहे। तो अरविंद केजरीवाल ने लगातार बातचीत के बाद ये तैयार किया इस योजना को कि ये भी योजना लागू की जानी चाहिए। हालांकि इसके समय को लेकर आप ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये समय क्यों किया गया, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और चुनाव के समय में ऐसी घोषणाएं काफ़ी लाभ भी देती हैं, ये दिल्ली में लोगों ने देखा ही है। तो अब यही वजह है कि इसकी टाइमिंग जो है इस तरीके से रखी गई है कि चुनाव के बाद अगर दोबारा अरविंद केजरीवाल की सरकार बनकर आती है तो इमामों की तरह वो इन पुजारियों को, इन ग्रंथियों को भी 18,000 रुपये महीना तनख्वाह देंगे, जिस बात को लेकर पहले से लगातार मांग उठती रही है।
बिल्कुल दीपक, एक सवाल यहाँ पर और भी उठता है। जिस तरीके से संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर ये सवाल उठे, आरोप लगे कि आम आदमी पार्टी लोगों का पर्सनल डेटा इकट्ठा कर रही है, उसका इस्तेमाल कैंपेन में होगा। आम आदमी पार्टी ने एक नई योजना के रजिस्ट्रेशन के संदेश के साथ ये भी साफ कर दिया है कि आरोप कुछ भी लगे, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने लीक पर चल रही है और उसे किसी आरोप की परवाह नहीं है फिलहाल। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर ये जानती है देश की अगर इस तरीके की योजना लाई जा रही है तो उसका बेनिफिट ज़रूर मिलता है। पिछली बार भी जब अरविंद केजरीवाल चुनाव में गए थे तो उन्होंने ऐसी कई सारी योजनाओं की घोषणा की थी कि वो मुफ्त में ये देंगे, मुफ्त में वो देंगे, जिसका फ़ायदा भी आपने देखा कि 62 सीटें अरविंद केजरीवाल को मिली, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। इस बार का बड़ा दाव है, 2100 रुपये देने की बात कही गई है, 60 साल से ज़्यादा बुजुर्गों को फ्री इलाज देने की बात कही गई, और ये घर घर तक मैसेज पहुँच सके इसीलिए रजिस्ट्रेशन कैंप शुरू किया गया है, ताकि हर घर तक एक तरीके से प्रचार भी हो जाए कि आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनती है, अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये कार्ड जो है वो आगे चलकर काम आएगा, इसी पे मुफ्त इलाज मिलेगा, इसी पे 2100 रुपये मिलेंगे। तो इसीलिए ये रजिस्ट्रेशन वाली प्रक्रिया जो है आम आदमी पार्टी ने शुरू की और ये कभी रुकने वाली नहीं है, चाहे इस पर कितने भी सवाल उठते रहे। अरविंद केजरीवाल खुद ही साफ कर चुके हैं। अब आप कल से देखिएगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने खुद ही ऐलान कर दिया है, कल भी एक कार्ड लेकर वो मंदिरों में जाएंगे, जैसा उन्होंने खुद कहा है कि एक मंदिर में वो जाएंगे कनॉट प्लेस के, वहां पर सेम प्रक्रिया होगी, वोटर आई कार्ड के आधार पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर एक कार्ड उनको सौंप दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि अगर चुनाव में वो जीतते हैं, सरकार बनती है, मुख्यमंत्री वो बनते हैं, तो फिर तनख्वाह मिलनी अगले महीने से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।